कक्षा 9th के लिए सामाजिक विज्ञान विषय के विषय अर्थशास्त्र के फर्स्ट चैप्टर पालमपुर गांव की कहानी, जिसके बारे में हमने इससे पहले उसके बारे में छोटी छोटी कुछ मुख्य बातें पढ़ी थी। आज हम उनका सारांश में विश्लेषण करेंगे। ध्यानपूर्वक इन बातों पर ध्यान दें, इन्हें सुने। खेती की आधुनिक विधियों के लिए ऐसी अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में निर्मित किया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्योंकि ये तो आपको पता ही है कि गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी होता है और देश की अर्थव्यवस्था भी मुख्य रूप से खेती बाड़ी पर ही टिकी होती है, क्योंकि मोस्टली जो उद्योग धंधे होते हैं वो कृषि उत्पादों पर ही निर्भर होते हैं। इसलिए खेती को, उत्पादन को बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है और उत्पादन तभी बढ़ाया जा सकता है जब उसके लिए अच्छे बीज हों, अच्छे दवाइयाँ हों, अच्छे ट्रैक्टर हों, अच्छी मशीनरी हों। मतलब कृषि कार्यों में जो आने वाली मशीनरी है वो होनी चाहिए। इसलिए खेती की आधुनिक विधियों के लिए उद्योगों में जो निर्मित वस्तुएं हैं, जैसे ट्रैक्टर, मशीनें, बीज, अच्छे खाद, फसल काटने वाली मशीनें, खरपतवार नाशक दवाइयाँ इत्यादि की बहुत आवश्यकता होती है, जो फैक्ट्रियों में, उद्योगों में ही तैयार की जाती है और इन्हीं के द्वारा ही कृषि क्षेत्र में सुधार करके उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए उद्योगों पर ही हमारा जो कृषि है वो टिकी हुई है। उसके बाद है हमारा प्रश्न के पहले जो हमारे गांव के लोग, देहात के लोग, भारतवर्ष में खेती की जाती थी। वैसे तो भारत की जलवायु जो है मानसूनी जलवायु है, हमारी जो कृषि है वो मानसून पर टिकी हुई है। लेकिन जब हमारे पास सिंचाई के विज्ञान और तकनीक ने जब उन्नति की तो हमें कुछ नए आविष्कार मिले, जिनसे हमने अपने कृषि क्षेत्र को और ज़्यादा बढ़ा लिया। उसमें हमारे नलकूप लगे, हमने डीजल इंजनों के माध्यम से कृषि करना शुरू कर दिया, सिंचाई की, उससे उत्पादन को बढ़ाया, समय पर पानी मिला। लेकिन वो महंगे पड़ते थे। पहले रहटों के द्वारा ज़मीन की सिंचाई की जाती थी। इतना उन्नत उस समय हमारे पास फसलें नहीं होती थी। लेकिन धीरे धीरे देश की आज़ादी के पश्चात नदियों पर बड़े बड़े बांध बांधे गए, विद्युत का उत्पादन किया गया और वो गांव गांव तक पहुंचाई गई। तो ऐसे ही पालमपुर गांव के अंदर जब बिजली का फैलाव हुआ, प्रसार हुआ, तो उससे वहाँ के किसानों को क्या फायदा हुआ, क्या उनको मदद मिली, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पालमपुर में बिजली आ जाने से, गांव की बिजली के आगमन से सिंचाई की पद्धति, मतलब खेत को पानी देने का जो ढंग था वो बदल गया। पहले किसान बैलों की सहायता से रहट चलाकर सिंचाई करते थे, लेकिन किसानों ने बिजली के चलने वाले नलकूप लगाकर ज़्यादा प्रभावशाली ढंग से अधिक क्षेत्र की सिंचाई करनी शुरू कर दी। सारी भूमि सिंचित हो गई और वर्ष में एक से अधिक फसलें जो थी वो उत्पादन लेना हमने शुरू कर दिया। अगर बरसात समय पे नहीं होती तो हम इन नलकूपों के माध्यम से, इन ट्यूबवेलों के माध्यम से जो बिजली से चलने वाले थे उस पर हमें इंतजार नहीं करना पड़ता था। हो सकता था मानसून देर भी हो जाए, वर्षा ऋतु बाद में आए, तब तक हमने अपना खेत की सिंचाई करके, बिजाई करके उत्पादन लेना शुरू कर दिया। तो
पालमपुर में बिजली के आने से किसान आत्मनिर्भर होते चले गए और कृषि का क्षेत्र भी बढ़ता चला गया और उनका खर्च भी कम आना शुरू हो गया और वहाँ के किसान उन्नत होते चले गए। उसके बाद है, क्या संचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है? क्यों? बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि की आवश्यकता है। जैसा कि आप समझदार हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपके पास प्रश्न आया है, क्या खेती का दायरा क्षेत्र बढ़ाने की जरूरत है? हाँ, जरूरत है। क्यों? क्योंकि आज जनसंख्या का बोझ जो है वो जमीन पर बढ़ता जा रहा है, दायरा बढ़ता जा रहा है। कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं कंक्रीट के महल खड़े हो गए, जिन जमीनों पर वन थे वो उनको काट दिया गया और कृषि योग्य क्षेत्र कम हो गया। इसलिए हमें अधिक से अधिक जो जमीन खाली पड़ी है उसको भी सिंचाई के योग्य बनाना चाहिए और हमारी सरकारों का भी, हमारी गवर्नमेंट का भी यही लक्ष्य है कि हर खेत तक पानी पहुंचे, जिससे उस खेत की सिंचाई हो, उसमें खेती की जा सके और बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि की आवश्यकता है। खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि भूमि से एक वर्ष में 2 या 3 जो कम समय में पककर तैयार हो जाती हैं, ऐसी फसलों को हमें उगाना चाहिए और अच्छे बीज, अच्छी क्वालिटी के बीज भी, हाइब्रिड बीज जो हैं, हमें उनका प्रयोग करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सके। एक वर्ष में एक खेत में 2 या 3 फसलों को तभी पैदा किया जा सकता है जब सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में हों। इसलिए हमें सिंचाई के साधनों को और अधिक बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारा क्षेत्र अधिक से अधिक संचित हो सके और हमारे देश की, इस विश्व की बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरा जा सके, ताकि खाद्यान्न की समस्या न आए, भूखमरी का सामना न करना पड़े। पालमपुर में खेती और श्रमिकों की मजदूरी जो है वो न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? देखिए, बेरोजगारी की बात आई है, ये कहता है कि जो पालमपुर गांव है उसके अंदर जो सरकार ने एक निश्चित राशि मजदूर की तय कर रखी है एक दिन की, उससे भी कम क्यों है? उसका क्या रीजन है? कल आपने पढ़ा था कि इस गांव में कितने परिवार हैं? 450। उन परिवारों में जो भूमिहीन किसान हैं उनकी संख्या है कितनी है? 150। कुछ ऐसे हैं जो 200 हेक्टेयर, 240 हेक्टेयर, जो 240 परिवार ऐसे हैं जिनकी भूमि 5 एकड़ से कम है। 60 परिवार ऐसे हैं जिनकी 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो ये जो 150 परिवार हैं और 240 जो परिवार हैं उनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। किसी के पास 1 एकड़ है, किसी के 2, किसी के 3, 4, 5, मतलब 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 5 हेक्टेयर से ज्यादा है। अब बात मजदूरी की आई तो इनमें 240 जो परिवार ऐसे हैं, इनमें से कुछ लोग जो हैं वो अपने घरों पर काम न करके दूसरों के खेतों में काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि घर में अगर 5 सदस्य हैं, 2 अपने खेत पर कर रहे हैं, 3 दूसरे मजदूरी पर कर रहे हैं। इधर ये 150 परिवार हैं, ये भूमिहीन हैं, इनका मुख्य रोजी रोटी का रोजगार क्या है? काम धंधा है और ये खेतों पर मजदूरी करते हैं। इसलिए मजदूरों की संख्या अधिक होती है और काम की मांग कम होती है। मजदूर अधिक हैं, काम कम है, इसलिए वो जो सरकार ने जो
मजदूरी तय कर रखी है, घर चलाने के लिए, पेट भरने के लिए ये लोग कम से कम मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद अब आपका एक प्रश्न और करा रहे हैं। एक ही भूमि पर हमारा कोई खेत है, उस खेत के ऊपर हम उत्पादन किस प्रकार बढ़ाएं, हमारे पास वो तरीके कौन कौन से हैं। एक वर्ष में हमें किसी भूमि पर 2 या 3 फसलें पैदा करके भी हम अपने उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करके वैज्ञानिक विधि से अच्छे खाद, बीज, दवाइयों का इस्तेमाल करके हम अपने खेत के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं और अधिक उपज देने वाली जो HVY बीज हैं, HYV, उन बीजों का, हाइब्रिड बीजों का हम प्रयोग करके और उर्वरकों, खरपतवार नाशकों और पीड़क नाशकों का प्रयोग करके हम अपने कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। देखिए, मैं आपको दोबारा फिर बता दूं, कोई भी किसान है और ऐसे बीज हों जो कम समय में पककर तैयार हो सके, जिससे अपने खेत में हम एक वर्ष में 2 या 3 फसलें उगा सकें। उसके अलावा हमारे पास अच्छे उर्वरक हों, जिसको हम अपनी देहाती लैंग्वेज में खाद कह देते हैं, जिनमें हमारे कंपोस्ट खाद हैं, उसको भी हम डाल सकते हैं, जो हमें पशुओं से प्राप्त होता है, जो गोबर है, ऑर्गेनिक है। उसके अलावा हमारे पास उर्वरक आते हैं, उनमें जिंक है, जिंक सल्फेट है, यूरिया है, पोटास है, इस तरह अन्य खाद हैं, उनसे हम प्रयोग में लाके अधिक से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। कल इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कुछ और प्रश्न कराए जाएंगे। तब तक के लिए